एक परफेक्ट कॉमेडी मूवी बनाने के लिए क्या चाहिए? डबल मीनिंग जोक्स, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए हुए जोक्स, मीम्स और वो वाली कंफ्यूजन, मेरी बीवी मेरी एक्स, तेरा पति तेरा एक्स, उसकी बेटी मेरी बेटी तेरी बहन की बेटी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गोरे लोगों को लेके जोक्स, ट्रांसजेंडर्स को लेके जोक और किसी मादक पदार्थ के सेवन को लेके जोक, और इसमें डाल दो बिना सेंस और नॉनसेंस लिरिक्स के सॉन्ग्स, ऊपर से लगा दो इंडिया पाकिस्तान जोक्स का तड़का, तो आप गारंटीड इतना हंसोगे कि बाद में लोग आपको बोलेंगे कि पाजी कभी हंस भी लिया करो। इस लेवल की ऑस्कर डिजर्विंग मूवी सीक्वल थिएटर्स में रिलीज हुआ है, जिसकी शायद किसी को भी जरूरत नहीं थी सिवाय इसके मेकर्स के, क्योंकि सन ऑफ सरदार आई थी 2012 में, जिसका बजट था 30 करोड़ और उसने कमाए थे 161 करोड़। तो जो उससे पैसे कमाए थे उसमें से 150 करोड़ लगा दिए हैं इसके सीक्वल में। लेकिन जो उस टाइम पर एक ब्रेन रॉट सिनेमा हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं लोगों को एक गिल्टी प्लेजर दे जाता था, ये मूवी उसको कंप्लीटली बदल देती है, क्योंकि ये है सीरियस नो ब्रेन सिनेमा, जिसको ना बनाने में दिमाग लगा है ना देखने में दिमाग लगाना है, क्योंकि देखने के बाद दिमाग बचना ही नहीं है। और अजय सर की एक्टिंग और एक्सप्रेशंस तो पिक्चर में बिल्कुल वैसे हैं जैसे पिक्चर में उनका डांस, ऊपर से उनका डांस के ऊपर एक मोनोलॉग भी है। बाकी मृणाल ठाकुर को देखकर तो यही लग रहा था कि बस बहुत थॉटफुल फिल्म्स कर ली उन्होंने। ऐसा कुछ भी तो उनकी फिल्मोग्राफी में होना चाहिए ना, क्योंकि हमें अच्छे एक्ट्रेस थोड़ी चाहिए, हमें तो वो एक्ट्रेस चाहिए जो अपनी से उम्र में डबल एक्टर के साथ भी ऑन स्क्रीन रोमांस कर ले, डांस करे और 2-4 डायलॉग बोल दे बस। लेकिन दीपक डोबरियाल और रवि किशन, इन दोनों बंदों को पता नहीं किसने बोला था कि पिक्चर में अच्छी एक्टिंग करनी है, ऐसी कॉमेडी में कॉमेडी नहीं करनी होती, कोई समझाए इन्हें। बाकी पिक्चर के गाने तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास म्यूजिक को भी बीट करते हैं, मतलब जितने अवार्ड्स दो उतने कम, और जिन्हें सुन के पहला दूजा भले ही ना हो, चौथा जरूर हो जाएगा। और कॉमेडी के साथ साथ जो देशभक्ति लपेट के दी है, मतलब सच्ची देशभक्ति तो इस पिक्चर ने दिखाई है, बाकी सारी पेट्रियोटिक फिल्म्स इसके सामने फेल हैं। और पिक्चर पे इतना भरोसा था अजय सर को कि उन्होंने 4 घोड़ों और 2 टैंक्स पे तो अपनी एंट्री करवाई। 25 जुलाई की बजाय 1 अगस्त को पिक्चर की रिलीज करवा दी, और मूवी में अस्सी तुस्सी वाला पंजाबी टच देने के लिए नीरू बाजवा तक को कास्ट में ऐड करवा दिया। और अगर ये भी कम था तो लास्ट में रोहित शेट्टी का कैमियो करा के गोलमाल 5 की भी अनाउंसमेंट कर दी। तो मार्केटिंग कैसी करनी है कोई इनसे सीखे इनसे कुछ सीखो इससे। और 2 घंटे 27 मिनट की इस पिक्चर का फर्स्ट हाफ भी बिल्कुल इसके सेकेंड हाफ जैसा था, जैसा इसका टाइटल है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म कर दो, यानी कि SOS 2, क्योंकि इस पिक्चर को देखने के बाद आपको 2 बार SOS का बटन दबाना पड़ सकता है। दबा दिया। और बाकी जो लोग इसे फैमिली एंटरटेनर बता रहे हैं या ये कह रहे हैं कि इसे देख के तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे, उनसे मेरा बस एक ही सवाल है, क्या गम है जिंदगी में? दबा दो SOS बटन, इससे पहले कि जनता कोई और बटन दबा दे। तो इस ऑस्कर से भी ऊपर लेवल की पिक्चर को देखने के बाद मैंने देखी एक डार्क रोमांटिक मूवी धड़क 2, जो कि एक अक्लेम्ड तमिल मूवी पेरियोरम पेरुमल का ही रीमेक है, जिसका कहीं पर भी हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं था। तो धड़क 2 के मेकर्स ने फायदा उठाया। लेकिन क्या ये बॉलीवुड रीमेक एक्चुअली में देखने लायक है? देखो, जो सैयारा के टाइम पर रील बनाना मिस कर गए थे ना और धड़क 2 का वेट कर रहे थे, उनको सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, क्योंकि इसमें वो रेगुलर टिपिकल बॉलीवुड रोमांस नहीं देखने के लिए मिलता, इंस्टेड देखने मिलता है सोसाइटी का एक ऐसा हार्श ट्रुथ जो पहले भी एग्जिस्ट करता था और आज भी एग्जिस्ट करता है। जाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर आज भी जो इस देश में भेदभाव होता है ना, जिसे या तो हम देखते ही नहीं है, देख के भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो लोग इसको रोज फेस करते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, वो ये मूवी ब्लंटली दिखाती है। कास्ट बेस्ड वायलेंस के ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जिन्हें देखकर अगर आप रो ना पड़े ना तो अंदर तक हिल जरूर जाओगे, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। और जिस चीज को और एलिवेट करने का काम करता है इसका लीड पेयर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। और सिद्धांत की तो कुछ शॉट्स में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उसके लिए ऑस्कर भी कम पड़ जाएगा शायद। एक सीन में जब कुछ अपर कास्ट के लड़के उसे मारते हैं, एक सीन में जब उस पर स्याही फेंकी जाती है, ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहां पे उनकी एक्टिंग एकदम पीक करती है। बस पिक्चर के लिए जो उनका स्किन कलर थोड़ा सा चेंज किया गया है वो ही नकली फील होता, उसके अलावा 100% ओरिजिनल परफॉर्मेंस, एकदम हार्ड हिटिंग। एंड सेम गोज फॉर तृप्ति डिमरी, जिसको बॉलीवुड ने सर से पैर तक जोर लगा दिया कमर्शियलाइज करने में।
एनिमल में स्किन शो, उसके बाद वही टिपिकल कॉमेडी रोल्स, इवन आइटम सॉन्ग्स भी। लेकिन जो लोग तृप्ति को बुलबुल और कला के टाइम से जानते हैं तो उनको वही वाली तृप्ति इसमें देखने के लिए मिलेगी, एकदम फियर्स और रॉ। और इनके साथ साथ जो दो और एक्टर्स एकदम स्टैंड आउट करते हैं वो है जाकिर हुसैन, छोटा लेकिन दमदार रोल, और सौरभ सचदेवा, जो जिस फ्रेम से पिक्चर के अंदर एंटर होते हैं आपको उनके कैरेक्टर से नफरत और उनके परफॉर्मेंस से प्यार एट द सेम टाइम हो जाएगा। ऐसा कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस है उनका। और उनके साथ साथ दो स्पेशल मेंशन है, एक आदित्य ठाकरे और दूसरे प्रियांक तिवारी, जिनके रोल्स भले ही छोटे थे लेकिन इम्पैक्ट जरूर छोड़ के गए। बाकी पिक्चर का स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन ओवरऑल अच्छा था। कहीं कहीं पे ऐसा फील हुआ कि हाँ, यहाँ पे जो पीक मोमेंट्स थे उन्हें थोड़ा और पीक किया जा सकता था। बीजीएम और म्यूजिक जो ऐसी फिल्मों की जान होते हैं उस पे थोड़ा और काम हो सकता था, और थोड़ा सा लेंथ पे भी काम हो सकता था। डायलॉग्स मूवी के काफी थॉटफुल और डीप थे, स्पेशली एक ऑनर या इज्जत क्या होती है उसको लेके तृप्ति का एक मोनोलॉग था जो मेरे लिए डेफिनेटली स्टैंड आउट किया, एकदम जबरदस्त। बाकी क्लाइमैक्स डायरेक्ट दिल पे हिट करता है, तो अगर आपने ओरिजिनल नहीं देख रखी डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, पिक्चर में एक दो किस सीन्स हैं, वायलेंस सीन्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग देखने का प्लान करना। तो आप इन दोनों मूवीज में से कौन सी देखना ऑप्ट करोगे वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।